एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है रॉन्सकियन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का, क्योंकि इसकी आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन भी हैं, वो भी आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रॉन्सकियन की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। The Wronskian of n functions y1x, y2x, y3x yn(x). मतलब हमारे पास रॉन्सकियन निकालेंगे किसी भी n फंक्शंस का, तो उसके लिए हमें पास फंक्शंस चाहिए जिसे हम y1, y2, y3 के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो फंक्शंस होंगे ये x के फंक्शन होंगे। ठीक है, ईच ऑफ विच हैज़ n-1 डेरिवेटिव्स, और ये जितने ही फंक्शंस हैं उनके पास n-1 डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होंगे। n-1 डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम n फंक्शंस लेके चल रहे हैं तो उस मतलब अगर हमने n फंक्शन लिए हैं तो हमारे पास n-1 डेरिवेटिव होने चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन है तो 3-1 2, तो हर एक तीनों फंक्शन के हमारे पास 2 डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए रियल इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड x लेस देन इक्वल्स टू b पर। ठीक है, इस रियल इंटरवल में हमारे पास उन n फंक्शन के n-1 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, और फंक्शंस किस की रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हमारे पास फंक्शंस है। ठीक है, तो वही हमारे पास रॉन्सकियन होता है, और उसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय, देखो रॉन्सकियन है तो रॉन्सकियन का हमने w ले लिया है, उसमें हम n फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो y1, y2, y3 yn हमारे पास n फंक्शंस हो गए हैं। ठीक है, अभी जो सारे फंक्शंस हैं हमारे पास x के फंक्शंस हैं, तो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं wx। ठीक है, रॉन्सकियन ऑफ x। ठीक है, एंड इज डिफाइंड बाय द डिटरमिनेंट, और जो हमारे पास रॉन्सकियन होता है वो हमें डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम इस रॉन्सकियन को डिफाइन किस तरह से करते हैं, वो हमारे पास डिटरमिनेंट होता है। देखो रॉन्सकियन को एक तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और एक इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू हम इस तरह से डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो हमारे पास n फंक्शंस है, तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास n फंक्शंस आएंगे y1, y2, y3 yn तक। ठीक है, सेकंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास हर एक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे डैश लग रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y3 का फर्स्ट डेरिवेटिव yn तक हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट लाइन में हमारे पास y1 का सेकंड डेरिवेटिव, हर एक फंक्शन के नीचे उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव आता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, n-1 तक। ठीक है, हमारे पास n फंक्शन है तो n-1 तक हमारे पास उसके डेरिवेटिव्स आते चले जाएंगे, एक के नीचे एक। ठीक है, जैसे कि अगर हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास 2 फंक्शन है y1 और y2, सिर्फ 2 फंक्शन है, तो हमारे पास क्या है, 2 फंक्शन है तो हमारे पास कितने डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए, n-1। n हमारे पास 2 के इक्वल है, तो डेरिवेटिव कितने होंगे, 2-1 इक्वल्स टू 1। 1 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा y1 और y2 लिखा, और उसके नीचे हमारे पास सिर्फ एक डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, y1 डैश और y2 डैश, तो ये हमारे पास रॉन्सकियन इक्वल हो जाएगा अगर हमारे पास सिर्फ 2 फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। 3 हो गए तो हमारे पास डिटरमिनेंट जो बनेगा वो 3x3 का बनेगा। ये चीज समझ में आ जाएगी, हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं तो डिटरमिनेंट उतने क्रॉस उतने का बनेगा। 4 का हुआ तो डिटरमिनेंट बनेगा 4x4 डिटरमिनेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर है। रॉन्सकियन समझ में आ गया क्या है हमारे पास, ये डिटरमिनेंट से हमारे पास डिफाइन होता है, उसमें हमारे पास n फंक्शंस है अगर, तो उन सबके n-1 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए इस रियल इंटरवल पर। रॉन्सकियन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास डिटरमिनेंट का तरीका है जिस तरह से हम रॉन्सकियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नोट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट क्या है, इफ रॉन्सकियन ऑफ x इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है, देन द फंक्शंस y1, y2 yn आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारे पास जो फंक्शंस है जिनका हमने रॉन्सकियन निकाला है, वो फंक्शंस हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड है हमारे पास अगर इस रॉन्सकियन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाती है, देन द फंक्शंस y1, y2 yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास रॉन्सकियन 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो फंक्शंस है जिनका रॉन्सकियन निकाला है वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, सब आपस में फ्री होंगे। ठीक है, अगर 0 है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है, टेस्ट द लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, टेस्ट द लीनियरली इंडिपेंडेंस, मतलब हमें पास ये फंक्शंस दे रखे हैं, सेट ऑफ फंक्शंस हैं, इनके लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करनी है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। कंडीशन हमें पता है, इसका हम रॉन्सकियन निकालेंगे, रॉन्सकियन निकालेंगे मतलब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर रॉन्सकियन इक्वल्स टू 0 आ गया इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और रॉन्सकियन इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया इसका मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में 3 फंक्शंस दे रखे हैं, sin x, cos x और sin 2x। अब 3 फंक्शन है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कितने का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का बनेगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट y1 इक्वल्स टू साइन एक्स, हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो साइन एक्स, उसे हमने y1 मान लिया। ठीक है, y2 इक्वल्स टू हमारे पास cos x, सेकंड फंक्शन हमारे पास cos x है तो उसे हमने y2 लेट कर लिया है। ठीक है, एंड जो हमारे पास थर्ड फंक्शन है उसे हम y3 लेट कर लेते हैं, y3 इक्वल्स टू साइन 2x। ठीक है, अब हमें इसका रॉन्स्कियन फाइंड करना है, तो रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, w ऑफ x लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं w ऑफ y1, y2, y3, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, देखो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बाई चांस अगर आप यहाँ पे x लिखते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो x का ही हो। अगर आपके पास यहाँ पे x की जगह पर कुछ और वेरिएबल दे रखा है तो उसे ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, देखो y1, सबसे पहले हमारे पास y1 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे y2 लिखेंगे cos x। ठीक है, उसके बाद हम y3 लिखेंगे sin 2x। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में इनका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x होता है। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास sin x माइनस का sin x होता है। ठीक है, और फिर sin 2x का हमारे पास डिफरेंशिएशन 2 cos 2x हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक डिफरेंशिएशन हुआ है, हमारे पास कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन से देखिए, 3 फंक्शन से मतलब n इक्वल्स टू हमारे पास 3 है। ठीक है, हमें कितने डेरिवेटिव करने हैं, n-1, दैट इज हमारे पास 2 डेरिवेटिव्स होने चाहिए। एक डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, एक और डेरिवेटिव हमें करना है। ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट सिर्फ इतना ही रहेगा, एक लाइन और। ठीक है, तो हमारे पास cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। ठीक है, और माइनस का sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस का cos x हो जाएगा। 2 cos 2x का डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस का 4 sin 2x हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आई होप आपको सभी को आते होंगे। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो डिटर्मिनेंट है तो हम क्या करें, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे माइनस sin x है, ऐसी cos x है और माइनस का cos x है। अगर हम इन रो फर्स्ट और रो थर्ड को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, तो हम यही करते हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं रो 3 में, हम अप्लाई करते हैं R1 प्लस R3। रो 3 में हम रो 1 को और रो 3 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रॉन्स्कियन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रॉन्स्कियन ऑफ x लिख देती हूँ अब मैं डायरेक्ट। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा क्या, sin x तो चल ही रहा है। ठीक है, इधर cos x है, इधर sin 2x है। ठीक है, इधर cos x है, इधर माइनस का sin x है एंड 2 cos 2x है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में रो 3 में हमें R1 और R3 करना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो sin x माइनस sin x हमारे पास 0 हो जाएगा। ऐसे ही cos x माइनस cos x हमारे पास अगेन 0 हो जाएगा। sin 2x प्लस 4 sin 2x, सॉरी माइनस का साइन आएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, sin 2x माइनस का 4 sin 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 sin 2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे जस्ट ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम रो 3 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी, तो हम रो 3 के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 sin 2x हमारे पास बाहर रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके मतलब माइनस का sin स्क्वायर x। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा, cos x की cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर x। ठीक है, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, माइनस का साइन हमारे पास आता है। इधर से हम माइनस को बाहर कॉमन आउट ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन आउट लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 sin 2x हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो ये हमारे पास इसके किसके इक्वल आ गया, 3 sin 2x के इक्वल आ गया। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है। ठीक है, हमारे पास अगर 0 आएगी ना तो सिंपली डायरेक्ट 0 वैल्यू आ जाएगी, चीज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड में हमारे पास 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज बच रही हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है y1 y2 y3 वो सारे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास रॉन्स्कियन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई। ठीक है, अगर रॉन्स्कियन नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो सो the functions are linearly independent. So the functions are
लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमने इस किस तरह से सॉल्व करा है। बिल्कुल सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके लिए होमवर्क में दे देंगे। अब हमारे पास फंक्शंस क्या क्या दे रखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारे पास सेकंड फंक्शन है, एंड 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन हमारे पास थर्ड फंक्शन है। तो इसमें भी 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो सबसे पहले वहीं से ही हम स्टार्ट करते हैं। लेट y1 हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के, ठीक है। y2 हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन के, y3 हमारे पास इक्वल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, wx लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट क्योंकि सारे x के फंक्शन है। इक्वल्स टू में आ जाएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, y1 y2 y3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 3x3 का डिटर्मिनेंट तो मैंने पहली लाइन ड्रॉ कर दी है, जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कितनी बार हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, ठीक है, माइनस एक्स का डेरिवेशन हमारे पास 1 और 1 का डेरिवेशन हमारे पास 0, तो हमारे पास इसका डेरिवेशन 2x माइनस 1 आ गया है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और माइनस 1 का हमारे पास 0 रहेगा, तो इसका डेरिवेशन हमारे पास 2x आ गया है। अब इसका करेंगे तो 3 2 6x हो जाएगा, ठीक है, और इसका माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब नहीं है, ऊपर का y3 आ रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर माइनस 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेशन हमारे पास 1 आ गया है, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब इसका अगेन डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, इसका अगेन करेंगे तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, और इसका करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर तुम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना यहाँ ही एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 और 2 सेम आ रहे हैं, तो हम अगर कॉलम में क्या करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये एलिमेंट हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही करने वाली हूँ। तो अगर आपको नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट इसे एक्सपेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो C1 में मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ कि C1 माइनस C2 में करने वाली हूँ, ठीक है। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्स्कियन ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल रहेगा, डिटर्मिनेंट तो हमारे पास एज इट इज चलेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में से हम इसे माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का एक्स बचेगा, और देखो 1 इधर माइनस का है, आगे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 माइनस एक्स हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट मैंने सॉल्व करा है, समझ में नहीं आया हो तो खुद कर लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। 2x माइनस 1 माइनस का 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, क्या बचा, माइनस का 1 बचा। 2 - 2 हमारे पास 0 था, ठीक है। सिर्फ मैंने कॉलम 1 में ऑपरेशन अप्लाई किया था, या इधर की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास सेम रहेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x एंड 2 एंड यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 6x माइनस 1 एंड 6, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे एक्सपेंड कर देंगे। कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी, 2 वैल्यू की हमें मतलब एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रॉन्स्कियन इक्वल आएगा। सबसे पहले 2 माइनस एक्स बाहर रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये जब इसकी वैल्यू लेके चल रहे हैं बाहर तो इस लाइन को और इस लाइन को हाइड कर लेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 6 12x हो जाएगा, माइनस फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 12x + 2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस, इसलिए माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट -1 रहेगा, तो यहाँ पे पहले माइनस आता है फिर यहाँ पे -1 होगा, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा, अब -1 लेके चल रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन हम हाइड कर लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस 6 फिर माइनस फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो 3 2 6x², ठीक है। फिर 2x की होगी तो माइनस का 2x आना चाहिए, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 की 1 में होगी तो माइनस का 2, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब जस्ट इसे सॉल्व करना है, 6x² से 6x² कैंसिल आउट, 12x से 12x कैंसिल आउट, ठीक
ठीक है, यहाँ पे 2 बचा है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास 4 माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 की जरूरत नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है 2x और माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4 बचा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 4 हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, 2x और 2x हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस क्या है हमारे पास वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो रॉन्स्कियन की वैल्यू है वो इक्वल्स में 0 आ गई है। ठीक है, रॉन्स्कियन इक्वल्स टू 0। अब जब ये 0 के इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो बस ये लिख देंगे जब हमारे पास रॉन्स्कियन इक्वल्स टू 0 है, hence the functions are linearly dependent। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट का भी करवा दिया और एक लीनियरली डिपेंडेंट का भी क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो स्टूडेंट्स ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, फोर्थ का हमारे पास जो आंसर आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाइपरबोलिक दे रखा है। हाइपरबोलिक में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आता है, लेकिन जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन एक्स आता है। बट अगर हाइपरबोलिक हमारे पास फंक्शन दे रखा होता है तो हमारे पास कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी, मतलब कॉस एच एक्स का डिफरेंशिएशन भी हमारे पास साइन एच एक्स ही आता है पॉजिटिव में। ठीक है, ये डिफरेंस होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा और सिक्स्थ भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, चारों आंसर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे, इसका मतलब हमारे पास इनकी रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आने वाली है। ठीक है, और सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है, तो इसे तो जरूर ही कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आपको माय वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज माय वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।